हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल कन्वर्सेशन। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे को अगर सही गाइडेंस मिल जाए, सही मेंटर मिल जाए तो बच्चा जरूर सक्सेस की तरफ बढ़ता है। आई एम दीपक शर्मा, ए टीचर बाय प्रोफेशन, mentor by passion, and someone who truly believes that education can transform lives. Today, we have with us a very special personality who is creating such an environment for thousands of students. We have with us the Managing Director of Logical Mastergy Classes, Mr. Aryan Mangotra. Welcome to the podcast, sir. थैंक यू दीपक सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म में, जो कि आपका शो है, उसके फर्स्ट एपिसोड में बुलाया गया। और वो कहते हैं ना कि मेरा नहीं है कुछ भी, सब कुछ तेरा दिया है, कृपा हुई ऐसी कि बिन मांगे सब मिला है। तो ना तो मेरी इतनी औकात है और ना ही अभी इतनी एज है ना। मेरे से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर और मेंटर्स बैठे हुए हैं, बट शायद स्टूडेंट्स का प्यार है और उन्हीं की वजह से जो है मैं आज यहाँ पर हूँ और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है। चलो, थैंक यू सो मच। पहले की कुछ सीरियस क्वेश्चंस पे आए सर जी। तो स्टार्ट करते एक ऐसे टॉपिक से कि ऐसे एक्सक्यूज जो बच्चे यूजुअली देते हैं कि सर पीडीएफ नहीं थी, सर नेट नहीं चल रहा था, सर फोन नहीं मिला। सबसे क्रिएटिव एक्सक्यूज जो आपने अभी तक सुना है बच्चे से? सर बच्चों के एक्सक्यूज सारे ही क्रिएटिव होते हैं, है ना, जो हम सुनते हैं। तो उसमें जैसे बच्चे बोल देते हैं कि मम्मी ने फोन नहीं दिया सर, तो आपने जो पीडीएफ सेंड की थी ना वो हमने देखी ही नहीं। अच्छा। और टेस्ट, अब तो मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे वो आई बटन आता है, हम चेक कर लेते हैं किसने सीन किया कि नहीं। जी। तो बच्चों के एक्सक्यूज ये होते हैं कि सर हमने तो देखा ही नहीं, जी। वो मेरी चाची ने देखा था। तो ऐसे एक्सक्यूज बच्चों। जोक्स अपार्ट, जी, ऐसा बोला जाता है कि सही मेंटर मिल जाए तो बच्चे जो है वो सक्सेस की तरफ जरूर बढ़ते हैं। यही से मैंने पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट किया था। आपकी इस बारे में क्या राय है सर? बिल्कुल, ये तो सच बात है कि काफी बच्चे, जब मैंने भी पढ़ाना शुरू किया उस पर भी देखा है, और इवन जब मैं खुद भी था तो मैं पहले इतना पढ़ता नहीं था, बट मेरी लाइफ में भी ऐसे मेंटर्स आए जिन्होंने काफी चेंजेस लाई और उन्होंने ये समझा कि इसको समझ नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही। और इवन कि उन्होंने खाली बच्चों से नहीं, हमारे पेरेंट्स से भी बॉन्ड बनाया, उन्हें भी समझाया कि इसको कहाँ पे कैसी गाइडेंस की जरूरत है। तो हाँ, मेंटर का रोल तो काफी ज्यादा लाइफ में रहता है। अब वो मेंटर एक टीचर, एक पेरेंट, या फिर कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन या कोई दोस्त भी हो सकता है। तो सर, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े कि हाँ लॉजिकल मास्टरजी कैसे शुरू किया आपने, सर मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपके अर्ली डेज थे, यानी कि जब आप स्कूल में थे, क्या आप शुरू से फोकस थे, शुरू से इंटेलिजेंट थे, या लास्ट बेंच पे बैठ के कभी आपने भी मस्ती की है? सर मेरी क्लास में हर बच्चे को पता है कि उनसे ज्यादा मस्तीखोर मैं था। तो जब वो कोई ऐसी चीज करते हैं ना तो मैं पकड़ लेता हूँ। बोलते सर कैसे पता चला? मैंने कहा ये सब हमने भी किया हुआ है। जी। तो मुझे आज भी याद है कि इवन 10th में काफी अच्छे मार्क्स थे मेरे, तब भी हम बैठते जो थे ना वो लास्ट बेंच पे ही थे। जी। और जब हमें लगता था कि ज्यादा आज कोई खास क्लास है सर की और इन सर से बनानी है, तो हम फ्रंट बेंच पे आ जाते थे और जो टीचर बोल रहा है चाहे समझ आए ना आए, जी ऐसे ऐसे करते रहते थे। तो हमारी क्लास में भी बच्चे ऐसा करते हैं। सर तो अब तो आपने लॉजिकल मास्टरजी स्टार्ट कर दी है, स्कूलिंग आपकी कैसी रही? कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है और आगे जो आपने पढ़ाई की है वो कहाँ से की है? स्कूलिंग जो मेरी है शुरू से ही हमारे घर के साथ ही है, न्यू नेशनल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल। पृथ्वीराज खोकर सर जो है ना, मेरे गुरु हैं, मेंटर हैं, तो वहां से मैंने स्कूलिंग की 10th तक। उसके बाद में 11th-12th में जम्मू चला गया, आकाश इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग ली और साथ में जो है वो स्कूलिंग की। और उसके बाद आगे मैंने कॉलेज जो है वो जीजीएम साइंस कॉलेज वहाँ से किया और काफ़ी अच्छा रहा सारा सफ़र ये। और स्कूल से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, कॉलेज से और आकाश इंस्टीट्यूट से भी। सर तो रिसेंटली जो है 10th के बोर्ड रिजल्ट सीबीएसई के जेके बोस के आउट हुए हैं, 12th का जो जेके बोस का रिजल्ट है वो भी आउट हुआ है। तो सर किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो लॉजिकल मास्टरजी की रही और किस तरह से आपने बच्चों की हेल्प करी? सर मुझे लगता है कि अब अगर आपके प्लेटफॉर्म में मैं रिजल्ट की बात करूंगा ना तो लोगों को ये लगने शुरू हो जाएगा कि कितना बोलोगे। तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ढेर सारे बच्चे नंबर्स मतलब बताने में, अगर हम बताने में आ जाए, क्योंकि आप भी लॉजिकल मास्टरजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो और आपने, दीपक सूदन सर ने मेरे से ज्यादा मेहनत करी है और हमें पता है कि
हम अभी तक सिर्फ जो है रिजल्ट जो शो कर पाए हैं या जो बच्चों के टेस्टिमोनियल्स हमारे तक पहुंचे हम शेयर कर रहे हैं, वो सभी के सभी ऑफलाइन बैच के थे। ऑनलाइन का तो कोई हिसाब ही नहीं है। और अब ना जो मेरे को भी आ रहे हैं, मैंने थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ डालना, क्योंकि बोल रहे हैं कि ज्यादा ही बता रहे हैं, बट एक्चुअल में वो है। तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा है इस बार, बच्चों ने कमाल कर दिया। जी 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 सर। तो सर एक चीज जो मुझे खलती है आज की डेट में, कि कुछ बच्चे जो अभी हमारा पॉडकास्ट देख भी रहे होंगे, हो सकता है कि इन रिजल्ट्स में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना आई हो, और बड़े से जो हैं ऐसे इंसिडेंट्स भी हमारे टाउन में देखने को मिले हैं। शायद मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि बच्चे जो हैं इस तरफ क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात जो है ना बच्चों की, वो जिसे हम कहते हैं कि अकेलापन। मोस्टली आजकल देखने को मिल रहा है कि पेरेंट्स जो दोनों हैं वो वर्किंग है, या किसी भी तरह की मजबूरी अगर वर्किंग नहीं है तो बच्चे जो हैं वो फोन में अलग से कमरे में पड़े रहते हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, बहाना लगा देंगे मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, कुछ भी। तो इतने ओपन अप नहीं है। पहले समय पे जब काफी ज्यादा जॉइंट फैमिली होती थी, तो वहां पे बच्चे रोज शाम को बैठते थे, अपनी चाची चाचा ताए और उनके बच्चे, या फिर आगे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, उनसे बातें करते थे। तो जितना दिन का स्ट्रेस है वो वहां निकल जाता था। बट अब जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलता जा रहा है, जितना ज्यादा फोन और जितना ज्यादा ये इंटरनेट का, एआई का ये जमाना आ रहा है, इसके फायदे तो काफी हैं, बट नुकसान ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है। हम अपने घर पे भी देखते हैं कि पेरेंट्स यहाँ बैठे होंगे और हम यहाँ बैठ के फोन चला रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इससे ये जो एक गैप आ गया पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर उन्हें कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उन्हें लगता है कि शेयर करूंगा तो कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, और वो फिर ऐसे स्टेप ले लेते हैं। और लॉजिकल मास्टर जी की बात कर लूं, मैं अपनी बात कर लूं या आपकी, हमारा रिजल्ट से पहले ही या पेपर से पहले इवन तब भी अगर हमारे से किसी ने पूछा है तो हमने यही कहा है कि पेरेंट्स को यही कहेंगे कि बच्चों ने जितनी मेहनत करनी थी कर ली है, अब बस उनका साथ दें, क्योंकि एक एग्जाम उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। सर बच्चे इसके अलावा आज की डेट में अवेयर भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, लेकिन आज की डेट में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, और भी बहुत से, जी, आपके मुताबिक सर सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है जो बच्चे को पढ़ाई से दूर करती है? सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है वो मोबाइल फोन, क्योंकि उसके अंदर ही ये सभी प्लेटफॉर्म आएंगे। जी जी, अब ये नहीं है कि मैं ये, क्योंकि मॉडर्न जमाना, हम ये नहीं बोल सकते कि आप फोन अपना साइड रख लो, क्योंकि कुछ बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स लिया होगा, या काफी बच्चे काफी अच्छी चीजें सीख रहे हैं फोन से, वहीं से तो सीख रहे हैं। बट मेन गेम चेंजर वहां पे आएगा अगर बच्चे फोन यूज करने को रिवार्ड बना ले, कि मतलब कि वो जब स्कूल से घर आए, घर आने के बाद वो पहले 6 घंटे पढ़ लिया या 3 घंटे 2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद वो रखे कि अब फोन को हाथ लगाना है, कि ये मेरा रिवार्ड है, मुझे ये रिवार्ड क्लेम करना है। या पेरेंट्स ऐसा कह दें कि तूने अगर 3 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद आधे घंटे के लिए तुझे रिवार्ड में फोन मिलेगा, उस पर तू चाहे पबजी खेल ले या जो मर्जी कर ले। अगर रिवार्ड हम उसे कन्वर्ट कर देंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा चेंज आएगा। तो बिल्कुल सही कहा आर्यन सर ने कि फोन जो है इट शुड वर्क एज योर स्लेव, नॉट एज योर मास्टर। तो अच्छा यूज या सही यूज फोन का जो है वो आप लोग करें। एक ऐसा फेलियर सर मुझे बताओ जिसने आपको लाइफ का सबसे बेस्ट लेसन दिया। फेलियर्स जो है वो तो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। जी जी, अभी तक फेलियर चल रहे हैं है ना। मतलब कितनी जगह रोज कुछ ना कुछ इंसान को अपनी लाइफ में फेल होता हुआ वो देखता है, और जितना मर्जी पॉजिटिव हो, इवन मैं इतना पॉजिटिव रहता हूँ खुद, बट महीने में 1-2 बार ऐसा होता है कि मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है, लगता है नहीं यार कुछ हो नहीं रहा अच्छा। तो काफी सारे फेलियर्स लाइफ में आए, बट जो सबसे बड़ा समझ लो या कह लो जो मुझे याद आ रहा है अभी, वो था कि जब मैं 12th की प्रिपरेशन कर रहा था, तो हम कर रहे थे नीट की प्रिपरेशन, तो एकेडमिक्स में इतना ध्यान दे नहीं रहे थे। 10th में हमारे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, और नीट की प्रिपरेशन के लिए भी मैं थोड़ा बीमार पड़ गया। उसके बाद मैंने मतलब सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया, और 12th क्लास में मेरे जितने दोस्त थे वो ट्यूशन्स ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो जो मेरा सबसे खास दोस्त है सुधांशु, वो आज भी मुझे कहता है कि जो तूने 11th-12th में सेल्फ स्टडी की ना, है ना, ट्यूशंस तो ली, बट ट्यूशंस के साथ जो तूने खुद पे टाइम दिया अलग से, वो टाइम तेरे को आज जो है वो वापस आ रहा है। तो नीट का पेपर नहीं हुआ, वही जो सभी बच्चों के साथ होता है, इन्हें लगता है कि हमारे साथ नहीं हुआ, कि रिलेटिव्स के ताने, जी जी, ठीक है,
कि यार उसने निकाल लिया, तू तेरे को जम्मू भेजा था, तूने क्या किया, कुछ नहीं किया। बट जैसे ही मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, मुझे पता चला कि 2 साल जो मैंने मेहनत की है, चाहे मेरा एक एग्जाम नहीं निकला, बट आज कॉलेज का ये सिलेबस मुझे इतना इजी लग रहा है बाकी बच्चों के मुकाबले, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल मेहनत की है। तो यही कहूंगा कि आज अगर आपको फेलियर दिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कल को ठीक नहीं होगा, है ना। वो कहते हैं कि दिस टू शैल पास, कि ये वक्त भी निकल जाएगा या गुजर जाएगा। तो वही है कि वक्त निकल जाता है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी हम एक स्टेप पीछे लेते हैं, बड़ी छलांग मारनी। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग जिसको बोला जाता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल का यही मतलब होता है ना सर। सर आज जो है लॉजिकल मास्टर जी का नाम हर एक बच्चे की जुबान पे है, लेकिन कोई भी स्टेप लेने से पहले काफी स्ट्रगल जो है वो देखनी पड़ती है। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आपको किसने इंस्पायर किया कि आप टीचिंग लाइन में आए, और कैसी आपकी स्ट्रगल रही इस लॉजिकल मास्टर जी क्लासेस को लेकर? टीचिंग लाइन का दीपक सर ऐसा है कि मेरे दोस्त जो थे, मेरे फ्रेंड्स थे, और जो भी बच्चा अगर कोई रिलेटिव का या कोई भी मेरे पास पढ़ने आया, उसने मुझे इंस्पायर किया। जैसे कि मेरे खुद के दोस्त थे, 10th में मैं उन्हें पढ़ाता था, तो वो सेम लेक्चर जो मैंने पढ़ा होता था, उन्होंने टीचर से ही पढ़ा होता था, मैंने भी पढ़ा है। बट जब मैं उन्हें बताता था तो बोलते थे अच्छी समझ आई है। मुझे लगा नहीं यार, कुछ तो बात है। फिर उसके बाद जब आगे आए, तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे, मैं जब नौशहरा आता था तो कोई भी रिलेटिव का बच्चा या कोई भी मतलब कि बोलते थे कि भैया आयो पढ़ा दो, मैं उन्हें पढ़ाता था। तो वो मेरे को अभी भी याद है कि सचिन है एक, तो वो मेरे को कहता था कि जिस दिन आपने पढ़ाना शुरू किया ना, लाइन लग जाएगी बच्चों की। तो बच्चों ने कॉन्फिडेंस दिया। देन मैंने 12th क्लास में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। अब नाम सोचा क्या रखें, तो मस्ती मजाक में हमने रख दिया लॉजिकल मास्टर जी। तो वहां पे थोड़ी वीडियोस डाली, तो वहां से कैमरे को फेस करने की आदत पड़ी। फिर आगे हम उस पर वीडियोस वगैरह डालते रहे। कोविड के टाइम पे काफी मैंने टीचर्स की हेल्प ली और हमने एक प्लेटफॉर्म सेट किया लॉजिकल मास्टर जी। देन फिर आगे चलता गया, हमने लाइब्रेरीज खोली, इंस्टीट्यूट खोला, और अब जैसा कि आपको पता है कि अब तो जम्मू में भी लॉजिकल मास्टर जी रूपनगर में खुल चुका है, और वहां भी एडमिशन ओपन है। एप्स, स्टडी मटेरियल, करिकुलम, स्मार्ट बोर्ड्स, हर चीज अब जो है वो हमने आस्ता आस्ता पूरा किया है। और इसमें फैकल्टी क्या, हमारी फैकल्टी में सारे भाई हैं, आप हो, दीपक सुदन सर है। तो मतलब मैं कहूंगा कि लॉजिकल मास्टर जी की फैकल्टी में अगर सबसे कोई छोटा तो वो मैं हूँ, है ना। और मुझे तो आपसे सीखने को मिलता है। मेरी कोई बात होती है, कोई परेशानी होती है, तो मैं कहता हूँ दीपक भैया बताओ इसका क्या हल है, फिर आप कहते हो टेंशन मत करो, दीपक सर कहते हैं बड़े साल हो गया है, ऐसा हो जाएगा। तो आप लोगों के एक्सपीरियंस ने ही लॉजिकल मास्टर जी को आज यहाँ पहुंचाया। तो सर मैं ठीक है, हम लोगों ने भी जरूर आपकी हेल्प करी है, लेकिन आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो सर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सर कभी कभी क्या होता है कि एक एवरेज बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स ले जाता है, और एक इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो स्ट्रगल करता रहता है। सर आपका क्या व्यू पॉइंट है कि सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, टैलेंट या फिर डिसिप्लिन? सक्सेस के लिए डेफिनेटली डिसिप्लिन जरूरी है। अगर एक एवरेज बच्चा है और एक टॉपर बच्चा है, अगर एवरेज बच्चा रोज क्लास अटेंड कर रहा है, ये क्लास कह लो या घर पे रोज जाके जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, तो वो डेफिनेटली, वो कहते हैं ना वो कछुए वाली चाल, तो अगर वो उस चाल से चल रहा है तो डेफिनेटली उसने खरगोश को पीछे छोड़ देना है। और चाहे आप जितना मर्जी टैलेंट हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जी जी जी। तो सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लॉजिकल मास्टर जी क्लासेस आपने स्टार्ट तो किया, लेकिन एक इंस्टीट्यूट चलाना, एक कोचिंग सेंटर चलाना, यानी कि प्रेशर को झेलना, बच्चों का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर। तो सर प्रेशर को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं? सर प्रेशर को मैनेज करने के लिए हमने प्रेशर कुकर रखा है और उस प्रेशर कुकर का नाम है दीपक। तो हमारे पास 2 दीपक है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि मैं, चाहे आप बोलते हो लीड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लीड मैं कैसे करूंगा, मेरे ऊपर इतने बड़े लीडर्स हैं जिन्हें इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो जब भी कोई बात होती है, मैंने कभी नहीं माना कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने कभी नहीं माना ये किसी और का। हम हमेशा कहते हैं कि ये बच्चों का इंस्टीट्यूट है। और हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो दावे से कह सकता हूँ कि हर बच्चे के साथ हमारा एक बॉन्ड है, और उस बॉन्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारी फैकल्टी का सबसे बड़ा रोल है। और बाकी प्रेशर की बात रही, तो मेरे को प्रेशर में बड़ी बार आ जाता हूँ, बट मैं उसके बाद
अपने जितने भी सीनियर्स हैं वो जब बात बताते हैं कि कोई बात नहीं, हौसला रखो, हो जाएगा, और एक्चुअली मैं देखता हूँ कि वो चीज हो जाती है, तो अब मैंने भी चिंता करनी बंद कर दी है। मैंने कहा तेरे हवाले है, तो देखी जाए। सर तो आज की डेट में बच्चे जो लैक करते हैं वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब प्रिपरेशन अच्छी हो, लेकिन आज बच्चे कॉन्फिडेंस तो चाहते हैं लेकिन प्रिपरेशन की तरफ ध्यान नहीं देते। इस माइंडसेट के बारे में सर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा, ये मुझे भी देखने को काफी मिलता है कि हर बच्चा चाहता है कि उससे पहले दिन ही कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे मैंने अपनी बात की कि अगर आज मैं कैमरे के सामने, है ना, कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ, स्टेज पे कॉन्फिडेंटली चढ़ पा रहा हूँ, जाके बात कर पा रहा हूँ वहां पे, तो किस वजह से? क्योंकि मैंने पिछले इतने साल कैमरा को फेस किया, स्टेज को फेस किया, तब जाके वो कॉन्फिडेंस मेरे में आया या आप में आया। बट अगर मैं पहले दिन ही सोचूं कि जाके मैं कॉन्फिडेंस से बोल लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन तो लगेगी। जी जी, तो कभी भी बोलना हो तो प्रिपरेशन करनी ही बिल्कुल, पड़ती है। राइट। तो सर ये बड़े से सीरियस क्वेश्चंस आपके साथ हो गए हैं, थोड़ा सा मूड को लाइटन करते हैं सर और एक रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं। जो आपके दिमाग में सबसे पहला आंसर आए सर वो सीधा कर देंगे आप। सर रैपिड फायर, जल्दी आग लगाने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे सर। तो पहला मेरा जो ऑप्शन है वो है हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क विद, यू कैन से स्मार्ट वर्क, दोनों ही इंक्लूड होंगे इसमें। तो उसमें ठीक है सर। डिसिप्लिन या फिर मोटिवेशन। डिसिप्लिन। टी या कॉफी। कॉफी। ऑफलाइन क्लासरूम या फिर ऑनलाइन टीचिंग। ऑफलाइन क्लासरूम विद स्मार्ट लर्निंग टूल्स। सर मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी या लेट नाइट क्रिएटिविटी। मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी। मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी। या थैंक यू सो मच सर इस रैपिड फायर राउंड के लिए। आगे हर पेरेंट को फिक्र होती है, अपने बच्चे की टेंशन होती है, कभी गाइडेंस कम हो जाती है, कभी प्रेशर ज्यादा हो जाता है। पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे सर, किस तरह से बैलेंस बना के रखा जाए? पेरेंट्स को आज का जो दौर चल रहा है उसमें यही एडवाइस करूंगा कि बच्चों के दोस्त बन के रहो, उन्हें किसी और दोस्त की जरूरत ना पड़े। शाम को अगर आप वर्किंग हो तो शाम को जब भी घर आते हो तो आधा घंटा 20 मिनट अपने बच्चे के साथ निकालो, उससे पूछो आज स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, तेरे दोस्त ने क्या बोला, पढ़ाई कैसी चल रही है, नहीं चल रही तो क्या, किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो बता। अगर पेरेंट्स ऐसा करेंगे और इसके साथ साथ अगर उनके नॉन में कोई अच्छा मेंटर है, उसके साथ, चाहे अब वो उसका कजन भी हो सकता है कोई, है ना, अगर उन्हें लगता है कि उसका कोई बड़ा भाई या बहन या कजन ब्रदर कोई है जो उसको अच्छे से गाइड कर सकता है, तो पेरेंट्स ये करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को उसके साथ रखें। सर आजकल एक कंसर्न ये भी है कि बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज और डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये जो फीलिंग्स हैं ये कम होती जा रही है। सर क्या आपको लगता है कि क्यों ये शिफ्ट जो है वो आ रहा है, और किस तरह से पेरेंट्स या टीचर्स इन मॉरल वैल्यूज को बच्चों में जगाने के लिए हेल्प कर सकते हैं? टीचर्स का, पेरेंट्स का इस पे काफी ज्यादा रोल रहेगा। जहाँ पे भी बच्चे जाते हैं, देखिए आज के टाइम पे बच्चे 6 से 7 घंटे स्कूल में रहते हैं, 2 से 4 घंटे ट्यूशन में रहते हैं, और उसके बाद वो घर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स का रोल आ जाता है कि जब ज्यादा देर बच्चे उनके पास रह रहे हैं तो क्लास का माहौल, बच्चों की टीचर से बॉन्डिंग, आज के टाइम पे हम ऐसा देखते हैं कि काफी बड़े बड़े बैचेस बने हुए हैं, एक क्लास में इतने बच्चे हैं कि टीचर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो उस टीचर ने क्या ही बच्चों से जाके बॉन्ड बनाना है। बट अगर वहीं पे छोटे ग्रुप्स होंगे, 20-30 बच्चों का ग्रुप है, उसमें हर बच्चे के साथ टीचर का बॉन्ड है और बच्चे को भी अच्छा लगता है, वो अपनी बातें शेयर करता है, और जब वो शेयर करेगा डेफिनेटली टीचर एक अच्छा रोल प्ले करेगा और उसकी लाइफ में हेल्प करेगा। सर तो एक बार लास्ट में मैं फिर इस टॉपिक को रिपीट करना चाहूंगा, जो कि रिजल्ट्स आए हैं, लो मार्क्स हो सकते हैं किसी बच्चे के जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा हो, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, he she might be feeling lost. Sir, what would be the last message you want to give to your students? ठीक है, ये अब बच्चे ना मैसेज डायरेक्ट बताएंगे तो शायद समझ ना पाए, तो मैं एक छोटी सी जो स्टोरी है वो शेयर करना चाहूंगा बच्चों के साथ कि सर आपने बाबा बुल्ले शाह का नाम सुना हुआ? जी जी बिल्कुल। बाबा बुल्ले शाह जो थे वो एक फकीर थे जी। वो रोज सुबह साईं बाबा की तरह निकल पड़ते थे, हर किसी के घर के बाहर जाके भिक्षा मांगते थे, और कभी उन्हें खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, बट वो रोज शाम को जब आते थे तो उनके साथ जो चेले वगैरह होते थे उन सबके साथ जाके भगवान का शुक्र मनाते थे। और एक दिन उनके चेले ने कह दिया कि बाबा जी हमें यार कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता, कोई खुशी की बात तो है नहीं है,
किस बात का आप भगवान का शुक्र कर रहे हैं। तो बाबा बुल्ले शाह ने क्या किया, वो ध्यान नाल सुनो, मैं जी, बच्चों को कह रहा हूँ कि बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि चढ़दे सूरज टलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मोल ना जानी, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिना कदर ना कीती रब दी, अत खालियो मलदे वेखे। तो उनके जो चेले थे उन्होंने कहा बाबा जी पता नहीं क्या सिर फिरी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो बाबा बुल्ले शाह ने कहा बच्चा जो अब मैं बोलूंगा उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो उन्होंने कहा कि कई पैरा तू नंगे फिर दे, सिर ते लब्बन छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मना। ना शुक्र मनाओ। तो यार मार्क्स जितने आ रहे हैं या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, जो भी चीज है, प्लीज बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर व्हाट यू हैव। आप उनकी तरफ देखो जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, या जिनके पास रहने को घर नहीं है, वो रोड पे बैठे हुए हैं। आप आज की जनरेशन, अगर आपके 98 से 97 आ जाते हैं तो आप उस पर रोने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज उसे देखो और इस बात को याद रखो, आज के बाद कोई भी अगर आपके माइंड में गलत स्टेप लेने का ख्याल भी आता है तो भाई ये चीज याद कर लेना मेरी, कि हर वक्त जो है वो गुजर जाता है, और हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, काफी कुछ सीखने को मिलता है। जितने भी बच्चे जो हैं हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि मार्क्स जो हैं वो कभी भी इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन माइंडसेट को आज इंप्रूव करने की जरूरत है। आई वुड लाइक टू थैंक आर्यन सर for such valuable insights. Thank you so much, sir, Thank you, for sir. sparing your precious time and for being with us. I, Deepak Sharma, a mentor, a teacher, and always your well-wisher, signing off. See you in the next episode. Till then, take care.